9 अप्रैल 2017 है। कल हमको अयोध्या भी जाना है, वहाँ भोज करना है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आजकल कहीं चले जाओ बस पैसा, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे वो कसाई जी हों, चाहे वो डॉक्टर जी, कोई जी हो, बस पैसा। इतना क्रोध आता है सब देख के, और सब ओम बनाओ, झंडा बनाओ और भगवान और तिलक, इतना क्रोध आता है देख के। अगर मेरा बस चल जाए तो ऐसे लोगों को हम बांध के उल्टा टंगवाएं, पूछें कि पहले ब्याह शादी मूलन छेदन जनेऊ होता था ना, है वो व्यवहार से होता था, शादियां व्यवहार से होती थी। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है कि अगर अरे भाई पंडित जी को कहना चाहिए महाराज जो आपको कष्ट न हो दे दीजिए। ब्राह्मण का मतलब है संतोषी होना चाहिए। लेकिन आज सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। चाहे पंडित जी हों, चाहे हनुमान मंदिर का पुजारी हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, रख दो, कोई भी हो, कोई भी हो, रख दो। अच्छा ठीक, कोई भी हो, संतोष पर काम करो। भैया आपको कष्ट ना हो, जो समझ में आवे दे दो। ये हुई तरीका। अचानक इस समय 1:30-2 का टाइम है। अचानक मेरे दिमाग में आया कि हम ज़रा दुनिया वालों को ये भी बताएं, यूट्यूब पर डालें कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान हों, तंग हों। कल भी एक वैद्य जी आए थे, वहाँ देखिए सब जगह नाटक, सब नाड़ी वैद्य, न मालूम कितने नाड़ी वैद्य, सब घूम रहे हैं, बस पैसा लो। खैर वो वैद्य जी तो पैसा तो नहीं फिलहाल लिए, लेकिन वो लेंगे। वो काम कैसे चलेगा, वो खर्चा, अरे सुखी खुशी का लेना और खुशी का देना, तभी आप मनुष्य हैं, तभी आप मानव हैं। ठीक, किसी के आंसू अगर आपने निकाल दिए बेगुनाह का, अब अगर गुनाहगार है, जैसे तलाक हो रहा है, ये क्या औरतों को नहीं अधिकार होना चाहिए? हैं? औरतों को नहीं होना चाहिए को तलाक ना बोले, तलाक 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 3 तमाचे मारे, तलाक ना बोले, तलाक 3 तमाचे घसीट दें लोगों को बुला करके, और कह देंगे महाराज आधा हिस्सा पहले हमको दे दीजिए, आप जाइए अपने घर। कानून यह है, कानून नहीं कि किसी हम जानवर की हत्या कर रहे हैं, हम औरतों के साथ जुर्म ढा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को तलाक दे दिया, ठीक किया, बच्चे ने कौन सा गुनाह किया? हम देखिए दूसरे विषय पर आ गए, भोजन पेश पर आ गए। क्यों? हमको थोड़ी देर में तमाम बातों को आपके दिमाग में घुसेड़ना है। और मैं जानता हूँ कि अधिकांश आज इस समाज में, इस दुनिया में मानव नहीं रह गया है, वो इंसान है ही नहीं, वो नहीं है, वो हमारी बात नहीं समझेगा ना। जितनी महिलाएं यहाँ की, उनसे पूजा की बात करो, लाल कपड़ा लाना, सोमवार को आना, काला तिल बांध लेना, मकान के चारों कोने में, अब क्या मुँह से गंदी बात बोले, क्या क्या गाड़ देना, ये क्या नाटक हो रहा है सब, हैं? भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। आज आदमी मंगल और चंद्रमा में जा रहा है। अब कल वैद्य जी को देखा, हमने कहा तो वो भूत प्रेत की बात करने लगे। हम कहा अरे भगवान, अरे प्रभु, हैं? वो मैं दिखा दूँगा, मैं ये करूँ, खैर छोड़ो। तो मैंने भोजन से शुरू किया था कि दुनिया वालों, आप बहुत रोगी हैं, परेशान हैं, डॉक्टरों से बचना चाहते हो और जल्दी मौत से बचना चाहते हो, अगर जल्दी नहीं मरना चाहते हैं तो हुजूर इसी भोजन पर, प्रभु इसी भोजन पर आ जाइए जो मेरे सामने अभी मेरी पत्नी रख के गई है। ये करेले की सब्ज़ी है, ये घिसा हुआ खीरा है, ये मूली है, ये कोई सब्ज़ी है जो घर में बनी है, थोड़ी सी आई है, और ये भी कोई सब्ज़ी है। बस मेरा यही नित्य का भोजन है। क्यों मैं कर रहा हूँ? इससे हमारे 2 लाभ हैं। एक तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो रही कि गोवध के नाम से मैंने अन्न का त्याग कर दिया था। आज 42 साल से ऊपर हो गए, 42 अब मुँह से निकलता है, हमारे ख्याल से 44-45 साल हो रहे होंगे। तो इस अन्न का त्याग किया था गोवध को लेके। जब तक अरे यहाँ के महात्माओं को तो यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। जिस धरती पर गो की हत्या हो रही हो, अब वो जो एक बनारस से आए रहे शास्त्री जी वेदाचार्य, उन्होंने कहा गाय जो है वो भगवान की माता है। सोचिए,
गाय जो है वो देवताओं की माता है। और पंडित जी से हमने सोचा कि पूछें आचार्य जी से, महाराज कितनी गाय को उठा के लाए हैं आप जीवन में, कितनी को लाए हो? नहीं उठा के लाए, कितनी की सेवा किया है? घर पर ला के सेवा किया जाता है। सड़क के किनारे पट्टी नहीं बांध करके नाटक नहीं दिखाया जाता है, समझ गए? अस्पताल में गए, छोड़ दिया, हम अस्पताल वाले उसको चारा पानी कहाँ से देंगे हैं? कभी किसी ने सोचा? नहीं। गौशाला नहीं ले जाएंगे, नहीं, अब तमाम गौशालाएँ चल रही हैं। खैर, तो मैंने भोजन तब शुरू किया था। अगर आप जल्दी नहीं मरना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो मेरी 78 साल की प्रभु उम्र है, 78 साल, ठीक? हमसे सीख लो, अपना कल्याण करो। जब तो हमारा फार्मूला तुम्हें फ़ायदा करे तो बंदरों को, कुत्तों को, तुम्हारे न बंदर मिले कुत्ते मिल जाए। कुत्ते हर जगह मिलेंगे, उनको एक रोटी 2 रोटी खिलाते रहना जब भी आपको मौका मिले। ये नहीं कि वो शनिवार को जाइए और मंगल को भिंडी खिलाइए, सब नाटकबाजी है सब। मंगल और शनि क्या है? आप तो रोज़ खाते हैं, कुछ नहीं जाओ, आप तो रोज़ खाते हैं। शनि मंगल क्या है? मंगल होगा। अब देखिए बंदर को गुड़ चना खिलाते हैं, गुड़ चना खिला रहे हैं बंदर को जाके। ये क्या नाटक है? बंदर गुड़ खाते नहीं, लेकिन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? और पंडित जी ने कहा था, हमने कहा पंडित जी उनसे पूछो, पंडित जी कभी आपके बाप ने खिलाया था? हैं? दूसरों को तो आपने बता दिया। खैर, इसीलिए हम सच बोलते हैं। हम जानते हैं दुनिया हमको गाली देती है, लोग हमको बुरा कहते हैं, बहुत से लोग पागल भी कहते हैं, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं है। हम तो उसी में पगलाए हैं, प्रभु के काज में। ग्रामीण बैंक के बीके त्रिवेदी को जो भी बैंक के लोग भाई अक्सर पागल कह लेंगे, तो हमने कहा वो बड़े पागलों से कह दो कि अगर हम अच्छे काम में अगर आप हमको पागल कहते हैं तो हमारी बड़ी खुश नसीबी है। क्यों? अच्छे काम में जो पगला जाए वही तो भगवान का भक्त है। प्रभु उसी को पसंद करते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं, ठीक? आज हमको अयोध्या जाना था, अचानक ग्रामीण बैंक मैनेजर वीके त्रिवेदी का फ़ोन आ गया। निशा शर्मा का देखिए, उसके हमारे बीच में कितनी चमत्कारी घटनाएं वो देख रही महिला। हमारी बेटियां तो खैर बचपन से यहाँ एक महालक्ष्मी बर्तन भंडार के धुन्नू अवस्थी ने यही कहा था कि बाबा जी आपकी बेटियों ने अपना भाग्य अपने हाथों से स्वयं लिखा है। वही हुआ। तो इस भोजन को आप करें, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। वो दाल रोटी चावल भिंडी सब्जी, आज बैगन का भरता खाया है, वही आपका भरता बना देगा धीरे धीरे। क्या कर रहे हैं? ये हमको चश्मा न लगता, लेकिन साव सीनियर आई सर्जन आधा पागल तो है ही है, लोग कहते हैं। उसका पगलपन मैं झेल रहा हूँ। उसने अच्छे खासे आँख का ऑपरेशन करवा दिया पैसे के लालच में। अब यहाँ सिलेंडर लेंस लगा, जीवन भर के लिए लग गया। क्यों? इसकी जो लेंस लगाया है डॉक्टर धर्मेंद्र, थोड़ी सी तिरछी है। अरे थोड़ी तिरछी है, हाँ, तो आपका हल्का सा टेढ़ा जुड़ गया, आप क्या करेंगे? फिर तो उसको तोड़वाएंगे नहीं। तो अब लोगों से कह रहे हैं भैया आप समझौता कर दो। नहीं, हमको तो फिर कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ेगा, और हम ऐसे भी हम हो हल्ला मचाएंगे कि हमको यही कि बस ये कोई भी दुनिया के डॉक्टर ये दे के बताए कि लेंस तिरछी है या कि सीधी है, बस। तो हमेशा के लिए लग गया, मैं यही झेल रहा हूँ, भोग रहा हूँ। और यही मैं कह रहा हूँ कि भैया इसी में शराफत है कि भैया पहले अब जो हमको लंगड़ा बना दिया बाबा, पैसा किस बात का आपने लिया है, वो पैसा वापस कर दो। हैं? तो बेटियों ने जो है उसकी व्यवस्था किया है, तो हम उनको वापस कर देंगे। काली बेटी के धन से हम अपनी आँखों को लगवाएं? ये तो मेरा अंधा समाज है। 49 दिन का मैंने गंगा जी के नाम से अकेले दम से राष्ट्रीय नदी घोषित मैंने कराया। 42 साल से ऊपर हो गए, अन्न का त्याग कर रखा है गौ माता को लेकर के। और कितने सैकड़ों गाय गधे कुत्ते सुअर की का सेवा, इस समय भी मेरे घर में भी गाय चल रही बंदी है। सैकड़ों का सड़े घाव वाले जानवरों की सेवा करने में पूरी ज़िंदगी खपा दिया, और करोड़ों की संपत्ति थी हमारी, सब छोड़ दिया हमने, सब छोड़ दिया। मैं उसी बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि आप हमारी हैसियत को देखो, मैं क्या था
आज मैं क्या हूँ और कल मैं क्या रहूँगा। बस गर्व इस बात का है कि ये जरा सा इसे इशारा किया, देखिए कैसे मुर्रेदार बन गए। हमको ऐंठते थोड़े बैठ के, ना इसमें हम कोई मसाला लगाते हैं सरदार जी की तरह, ना, अपने आप ये शान है। मुझ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं आपके जीवन में। तो ये प्रभु की माया है। भगवान के यहाँ जाएंगे शान से जाएंगे, मुझे यूँ करके जाएंगे प्रभु के यहाँ। तब मरने के बाद कहाँ जाओगे यारो, सोचो। ये थोड़े से ज़िंदगी शरीर के लिए तो एसी और बंगला और पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, औरतों वो तमाम औरतों के साथ वो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कभी सोचा? माफ़ कीजिएगा, ये तो गधा भी नहीं सोचता है। हमने एक बार गधे से पूछा, क्यों भैया मरने के बाद कहाँ जाओगे? वो नहीं बोला। फिर सुअर आ रहा था, हमने सुअर भैया से पूछा, क्यों भैया सुअर जी अब मरने के बाद कहाँ जाएंगे? वो कों बोल के आगे चला गया। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इंसान तो हैं, आप मनुष्य तो हैं, तो हुजूर ज़रा सोचिए कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। बंद कर दीजिए मांस खाना, क्यों किसी की हत्या करवाते हैं? आप मांस नहीं खाएंगे, कोई जानवर की हत्या नहीं होगी, हैं? आप कहेंगे क्या होगा, तो ये ऊपर वाले से पूछो, हैं? इन जितने बूढ़े खूसट लोग हैं, इनकी हत्या करवाओ। बैठे बैठे दूसरे दवा खा रहे हैं सब, फालतू में न काम के न काज के, हैं? उनकी हत्या करवा दो। नहीं, उसकी नहीं करवाएंगे। 3 दफ़ा 302 लगेगा ना आपके ऊपर, हैं? तो आप कितने बड़े बेईमान हैं, है कि नहीं? तो बेईमान मत बनो यारो, ईमानदार बन जाओ। कुत्ता भी वफादारी में, अरे आज दुनिया वालों ये कुत्ते से सीखो वफादारी। तो मैं यही कह रहा था कि ये भोजन है, ये करेले सब्जी, मूली है, खीरा पीसा हुआ। हमारे दांत नहीं, सारी सब्जियां आ गई हैं, अब ये ठंडी हो रही हैं। मैं इनको अभी खाने जा रहा हूँ और मैं खा के भी एक चम्मच मैं दिखाऊंगा, तभी मैं कैमरे को बंद करूँगा। ये खीरा है पीसा हुआ, खीरा हुआ। अब ये मूली है, चश्मे का कमाल है, इसको हाथ उठाएंगे। ये गिर गया हमारे पैरे पर, ये चश्मे का कमाल है, डॉक्टर राव का कमाल है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। इससे सीखो, मैंने बंदरों से सीखा है ना। वो रोटी चावल पराठा समोसा भिंडी कचौड़ी कुछ नहीं खाते, न किसी बंदर को मैंने चश्मा लगवाते देखा है, न वो दांत के डॉक्टर के पास जाता है, न उसका कान बहिरा होता है। बूढ़ा बंदर वो जवान के तरीके से काम करता है। हमने तो यही जीवन, हम तो रोज़ जाते हैं उनके बीच में। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ, आप ऐसे काम करो, जब आपके पैसे बचे तो बंदर को कुत्ते को ज़रूर कुछ ना कुछ खिला देना, नहीं गरीब बच्चों को टॉफ़ी दे देना, ठीक। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी। मैं उनके चरणों की मैं धूल ढूंढ रहा हूँ, देखो कौन भेजता है। जय श्री राम, जय श्री राम।